नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो जिक्र निकालेंगे, जो टॉपिक उठा रहे हैं, वो बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है। खासतौर से जो टॉपिक है, कई लोगों की जबान पर रहा है अभी हाल फिलहाल के समय में। अभी जैसे कि आपको पता है, कई लोगों ने ब्लेम लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि एलआईसी डूब गई अडानी ग्रुप के कारण। अडानी ग्रुप ने एलआईसी को डुबो दिया। ऐसे ना जाने कितने कितने आरोप प्रत्यारोप लगते रहे अभी हाल के समय में। आज का हम जो टॉपिक लिया है उसी से रिलेटेड है कि क्या वाकई में एलआईसी अडानी ग्रुप के कारण डूबी है। दोस्तों, जो पहली बात आती है वो डूबी क्यों, ऐसे जो शब्द आया डूबना, वो आखिर क्या आया क्यों। तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के भाव बहुत तेजी से गिरे थे अभी हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से लोगों ने कहना शुरू किया कि एलआईसी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है अडानी ग्रुप में, तो यानी कि अडानी ग्रुप के कारण एलआईसी डूब गई। ये तो कई लोगों की प्रतिक्रिया थी जब ये शेयर का भाव काफी गिरा था अडानी ग्रुप का। लेकिन क्या वाकई में यही सच्चाई है या कुछ और सच्चाई है? दोस्तों, आज हम जो टॉपिक उठाया है इसी पे बात करने के लिए उठाया है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा उन्होंने एलआईसी पॉलिसी लेने वाले थे, लेकिन जैसी न्यूज आई कि अडानी ग्रुप के कारण एलआईसी डूब गई तो वो हिचक गए। और कई जिन्होंने पॉलिसी लेके रखी थी उनके मन में भी डर आ गया कि क्या ये वाकई में सही है। दोस्तों, देखिए क्या है, जो एक्चुअल सिनेरियो देखेंगे तो आप पाएंगे वो ये कि एलआईसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था अडानी ग्रुप में, तो वो किया था 350 रुपए के शेयर खरीद के। ये तो आपको पता ही है, एलआईसी के पास काफी पैसा आता है पॉलिसी होल्डर्स का, तो एलआईसी अपने पास तो रखती नहीं है, एलआईसी भी उसको इन्वेस्ट करती है। अधिकतर इन्वेस्टमेंट एलआईसी के रहता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, और काफी ज्यादा मतलब 60 to 80% उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बॉन्ड्स में रहता है। बाकी जो पैसा बचता है वो एलआईसी इन्वेस्ट करती है इंडिया की ट्रिपल ए ग्रेड कंपनीज में और डबल ए ग्रेड कंपनी में, यानी कि ऐसी कंपनी जो कि डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो उसमें ही इन्वेस्ट करती है एलआईसी। तो जब ऐसा करती है तो उससे होता यह है कि एलआईसी का पैसा एक तो डूबता नहीं है, और साथ ही एलआईसी का जो प्रॉफिट आता है, जो उन कंपनियों से गवर्नमेंट बॉन्ड से जो प्रॉफिट आता है, एलआईसी उसी प्रॉफिट को अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज तक की डेट में एलआईसी ही ऐसी सबसे बड़ी संस्था है गवर्नमेंट की जो कि लगातार अपने पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉफिट देती आई है, दैट मीन्स बोनस देती आई है, और कभी भी लॉस में नहीं रही है। अभी जो अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप में भी एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि अडानी ग्रुप एंड अडानी एंटरप्राइजेज डबल ए ग्रेड कंपनी की लिस्ट में आता था। तो डेफिनेटली सी बात है कि एलआईसी तो हर साल लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करती है, तो एलआईसी ने अडानी ग्रुप में भी इन्वेस्ट किया था। जब एलआईसी ने अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था तब अडानी ग्रुप के शेयर्स का भाव था 300-350 के करीब आसपास था, तो एलआईसी ने वो शेयर्स परचेज किए। अब होता क्या है, जैसे ही पता चलता है मार्केट में कि एलआईसी ने इस कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं, तो काफी सारे लोग उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए भागते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एलआईसी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो वो डबल ए ग्रेड कंपनी या ट्रिपल ए ग्रेड कंपनी में ही इन्वेस्ट करती है, जो कि डेफिनेटली जहां पैसा डूबने का चांस नहीं होता वहीं पे इन्वेस्ट करती है। तो कई और लोग भी शेयर्स खरीदने भागते हैं, नतीजा वो शेयर्स के दाम काफी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये तो एलआईसी के नाम से होता है, लेकिन बाकी जो अडानी ग्रुप ने वर्किंग किया वो अपने उनके पार्ट का चीज थी, लेकिन नाम जोड़ने से शेयर्स के दाम बढ़ते हैं जब एलआईसी का नाम जुड़ता है किसी कंपनी से। तो क्या है, धीरे धीरे करके जो शेयर्स के दाम थे अडानी एंटरप्राइजेस के, वो धीरे धीरे बढ़ के 4000-6000 के आसपास ही पहुंच गए। और फिर बात आई कि अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइजेस ने कुछ नए शेयर्स मार्केट में लाने वाला था, जो कि कहते हैं पब्लिक इशू कर लाने वाला था। लेकिन उससे पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और उसमें कहते कई सवाल उठे अडानी ग्रुप पे कि अडानी ग्रुप कई चीजें करता है जो कि एक्चुअली देखा जाए आउट ऑफ टैग जाके मैनिपुलेट करता है ताकि शेयर्स के दाम बढ़े। उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के जो दाम थे सीधे सीधे काफी गिरने लगे। ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है अमेरिकन कंपनी है, और डेफिनेटली बात है मार्केट में कंपटीशन तो चलता ही है, कंट्रीज में भी कंपटीशन चलता है, मार्केट में भी कंपटीशन चलता है। अडानी ग्रुप उस समय वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे पहुंच गया था रिचेस्ट पर्सन के तौर पे। तो वो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उससे क्या है कि जो शाख गिरी अडानी ग्रुप की, उससे सीधे जो शेयर्स के भाव थे वो गिर के
धीरे 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 गिर के सीधे 1100 तक करीब पहुंच गए। 1100 तक पहुंचने के बाद फिर से वो अप होना शुरू हुआ। अब हिंडनबर्ग का जो काम था वो तो यही रहता है कि कहते पहले किसी के कंपनी के बारे में लूप होल पकड़ के उसके बारे में कच्चा चिट्ठा खोलना, उसके बाद उन कच्चा चिट्ठा जब खुलता है जो शेयर के दाम गिरते हैं तो उनके जो बायर्स होते हैं हिंडनबर्ग से रिलेटेड जो उनके पार्टनर्स हैं वो उन शेयर को खरीदते हैं, बाद में दाम बढ़ने में फिर बेच देते हैं, तो इस तरह से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ये उनका मोड ऑफ ऑपरेंडी है। लेकिन जो दाम गिरे तो से सको 4,000-6,000 से गिर के करीब कहते 1100 तक पहुंच गए और फिर बाद में ऊपर कहते फिर से राइज होने लगे, तो जो दाम गिरे तो उसमें एक्चुअली देखा है तो एलआईसी का कहाँ लॉस है? कहीं लॉस नहीं है भाई। एलआईसी ने कितने के दाम पे शेयर खरीदे थे? 300-350 के दाम पे शेयर खरीदे थे। मैक्सिमम पहुंचा था 4,000-6,000, डाउनफॉल कितने पे आया? 1100 पे। अगर हम कंपेयर करें 350 कंपेयर करते हैं 1100 से भी कंपेयर करते हैं तो भी कहीं प्रॉफिट ही है, लॉस तो कहीं चांस ही नहीं आ रहा है, कहीं दिखता ही नहीं लॉस। ठीक है, आपका जो कहते हैं कौन लोग मरे? वो लोग मरे जिन्होंने 6,000 पे या 4,000 पे शेयर खरीदे थे फिर उन्होंने बेचे 1100 के भाव पे और उसके आसपास के भाव पे, वो लोग मर गए क्योंकि उनको लॉस हुआ। लेकिन जब एलआईसी की बात करें तो एलआईसी को तो कोई लॉस है ही नहीं। 350 में शेयर खरीदे, 1100 में कहते हैं अगर दाम चल रहा है तो कहाँ लॉस है? पहली चीज तो कहीं भी एलआईसी तो लॉस ही में दी थी और ना लॉस में है। अब जो बात आती है, अगली बात आती है वो ये कि एलआईसी एक शॉर्ट टर्म प्लेयर नहीं है, एलआईसी है लॉन्ग टर्म प्लेयर। यानी कि अगर एक बार एलआईसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते है तो एकदम से ऐसे आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करती है और ना ही आंखें बंद करके एकदम से बेचने लगती है। एलआईसी लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर खरीदती है, बेचती है कि कौन सी कंपनी आगे भविष्य में क्या होने वाला है, पहले से पूरा कैलकुलेशन के बाद ही एलआईसी किसी कंपनी के शेयर खरीदती है। तो जो एलआईसी ने अडानी ग्रुप के, अडानी एंटरप्राइज के शेयर खरीदे तो पूरा कैलकुलेशन के बाद ही खरीदे थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब उसके बाद शेयर कितने बढ़े कितने क्या नहीं वो अलग चाहिए, लेकिन एलआईसी ने वो पूरा कैलकुलेशन के बाद खरीदे थे। तो जब वैसे कैलकुलेशन के बाद खरीदे थे तो हुआ ये साहब कि जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट से तो शेयर गिर गए लेकिन एलआईसी ने शेयर बेचे नहीं। तो एलआईसी को पता था, कहते रिपोर्ट अलग चीज है लेकिन एक्चुअली में जो ग्राउंड लेवल वाली बात है, अडानी ग्रुप कहीं भी लॉस में वाली चीज नहीं, क्योंकि एलआईसी को पता है कि अडानी ग्रुप का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लॉस में नहीं है, अडानी ग्रुप प्रॉफिट मार्जिन में ही है। जब प्रॉफिट मार्जिन में है तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी है और लगातार कहते हैं चाहे प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो लेकिन वो प्रॉफिटेबल कंपनी है। जब प्रॉफिटेबल कंपनी है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। जो एलआईसी को पता है कि अडानी ग्रुप प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट दे रही है, लगातार कंटिन्यूसली दे रही है, चाहे कम हो या ज्यादा वो डिफरेंट चीज लेकिन प्रॉफिट में है। तो एलआईसी ने कभी शेयर बेचने वाली बात सोची नहीं है। जब शेयर वाली बात सोचनी तो चाहे कहते हैं टॉप से लेके अप डाउन आया हो 1100 पे फिर से वापस अप हुआ तो बेचे नहीं, तो दैट मींस कोई लॉस वाली बात नहीं। लॉस तब होता है जब कोई शेयर बेच दे, ऊपर दाम पे खरीदे नीचे दाम पे बेचे तब लॉस होता है। जब बेचे ही नहीं शेयर तो लॉस वाली बात ही नहीं। अगर हम रिपोर्ट की बात भी कर लें तो वो तो कहते हैं पैनिक क्रिएट करने वाली बात होती है कि हिंडनबर्ग का कहते हैं जो क्राइटेरिया रहता है, जो मोड ऑफ ऑपरेंडी रहता है वो रहता है मार्केट में पैनिक क्रिएट करो, पैनिक क्रिएट करने के बाद शेयर के दाम गिरेंगे, शेयर खरीदो, फिर बढ़ेंगे तो बेच दो। वो पैनिक पे गेम खेलती है। लेकिन एलआईसी पैनिक से तो फर्क पड़ता नहीं, एलआईसी को मार्केट में क्या पैनिक आया क्या नहीं है वो तो अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलती है। तो जब पैनिक वाली सिचुएशन को डील नहीं करती है एलआईसी, वो अपने जो स्ट्रेटेजी है एक्चुअल पे बेसिस पर डील करते हैं। तो एलआईसी को पता था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए अडानी ग्रुप का कामकाज तो चल रहा है ना, कोई कंपनियां तो बंद हुई नहीं। जब साहब कंपनियां बंद नहीं हुई और कामकाज चल रहा है, प्रॉफिट में ही चल रहा है, तो शेयर्स के दाम चाहे बोल वचन पे पहुंच के बहुत ज्यादा बढ़ गए हो या वापस अपनी स्थिति में आ गए हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। एलआईसी के पास जो इन्वेस्टमेंट था उससे तो प्रॉफिट में ही है ना सब, तो एलआईसी को बंद होने वाली बात ही नहीं आती एक्चुअली में देखा जाए तो। अब बात आती है साहब की जो इन्वेस्टमेंट कितना है अडानी ग्रुप में। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो देखते हैं एलआईसी का जो हासिल करती है तो उसके हिसाब से बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। जो एलआईसी का टोटल एसेट वैल्यू उसका सिर्फ 1% ही इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी ग्रुप में, 1% भी नहीं, इनफैक्ट 1% से भी कम। जब एलआईसी का इन्वेस्टमेंट हर साल लाखों करोड़ों रुपए में होता है उसके कंपेरिजन में देखते हैं तो अडानी ग्रुप में 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट। तो हम मान लेते हैं कि अगर मान लो अडानी ग्रुप पूरा ही बंद हो जाता, ऐसा हुआ नहीं है ना, ऐसा होने का कोई चांस था क्योंकि वो
जो बूम जो पैनिक सिचुएशन की थी वो डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि अडानी ग्रुप प्रॉफिट में ही था हमेशा। ठीक है, जब कहते हैं मान लो हम अडानी ग्रुप को पूरा कहते हैं खराब से खराब कंडीशन पकड़ लिया, अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता, तो अभी LIC का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में सिर्फ 1% था टोटल एसेट वैल्यू का। तो सिर्फ 1% से भी जब कम इन्वेस्टमेंट है तो उससे LIC को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि अडानी ग्रुप को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो भी LIC को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोस्तों, मेरा आपको बताने का, आगाह करने का उद्देश्य ये है कि कई लोग जो डर गए कि भाई कहते हैं LIC डूब गई अडानी ग्रुप की वजह से, इन सबसे अपने बाप को ऊपर उठाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि LIC को अडानी ग्रुप के इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रॉफिट में पहले भी थी अभी भी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अडानी ग्रुप की कंपनी पहले भी चल रही थी अभी भी चल रही है। और दोस्तों, इसके अलावा भी 3 चीज़ें और होती हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है कि इसके पीछे 3 प्लेयर और हैं। पहला प्लेयर तो मैंने आपको बता दिया, हिंडनबर्ग, जो कि जिसका काम ही है मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, शेयर्स के दाम गिरवाना, उनको शेयर्स के कम दामों पर खरीदना और फिर महंगे दाम बेचना, उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन धुआंधार तरीके से चलता है। ये पहला प्लेयर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्लेयर जो क्या होता है वो होता है आपका पॉलिटिकल इश्यूज। अब आपको ये पता है कि कुछ समय बाद इलेक्शन आने वाले हैं, 1-2 साल में इलेक्शन आ जाएंगे, तो तब इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना। तो वो मुद्दा भी आता है कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, वरना इलेक्शन लड़ेंगे किस बात पे। तो वो भी चीज समझिए कि भाई हर कोई अपने हिसाब से ही दिखता है, अपने हिसाब से ही माहौल क्रिएट करने के दिखता है। एक्चुअल सिनेरियो क्या है उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता, माहौल क्रिएट करने के हिसाब से कई चीजें चलती हैं। तो पॉलिटिकल इशू हो गया। तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपका जो TRP रेटिंग होती है चैनल्स की। एक रिपोर्ट आई उसमें सनसनीखेज कैसे बनाना है। तो अगर मान लो सिंपल से शब्दों में बोल दिया जाए उस चीज को, सनसनीखेज नहीं बनेगी। लेकिन सिंपल से शब्दों में नहीं बोल के सिर्फ छोटा सा अंश लिया जाए, उसको एकदम से हाईलाइट कर दिया जाए कि अरे ये बड़ा बबल हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये शेयर्स के दाम अगर गिरे, सब कुछ हुआ, सब कुछ एक्चुअल सिनेरियो बताएंगे तो वो सनसनीखेज खबर नहीं बनेगी ना। सनसनीखेज खबर बनाने के लिए क्या है, छोटा सा दिखाया कि अभी इतना गिर गया, LIC ने इन्वेस्टमेंट किया था, LIC के शेयर डूब गए, ये सनसनीखेज खबर हो गई। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो नहीं है, क्योंकि TRP रेटिंग चैनल्स को भी बढ़ानी है। तो इसलिए वो काफ़ी चीज़ें सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स जिससे उनके TRP रेटिंग बढ़े वही बोलेंगे, उसी से उनकी TRP रेटिंग बढ़ती है। लोगों को एकदम से ध्यान जाता है कि अरे ये बात है तो क्या है, जहाँ पे कोई चांस नहीं, कोई बात नहीं LIC के बंद होने की, वहाँ पे अडानी ग्रुप के नाम पे LIC पे बम फोड़ दिया, वैसी वाली बात शुरू हुई। तो अगर आपकी पहले से पॉलिसी है तो अभी टेंशन मत लीजिए, LIC को अडानी ग्रुप से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और इनफैक्ट पहले भी प्रॉफिट में थी, अभी भी प्रॉफिट में है। अपने मन से फालतू के डर हटा दीजिए। अब जो तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है मार्केट की। भाई LIC है सरकारी कंपनी, और LIC आज तक की डेट में प्रॉफिटेबल रही है सरकारी कंपनी होने के बाद भी, क्योंकि LIC अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलती है, अपने बनाए नियमों पर को पालन करती है तो वो चलती है। तो आज तक की डेट में LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स को प्रॉफिट ही देती रही है, बोनस ही देती रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि LIC ने बोनस नहीं दिया हो। तो जब ऐसा प्रॉफिटेबल कंपनी है तो डेफिनेटली बात है कई और कंपनियां जो कि मार्केट में एंटर करती हैं उनको भी कुछ ना कुछ तो टांग खींचने के लिए चाहिए ना। तो वो लोग भी कुछ बात मिली नहीं तो उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं, एक्चुअल सिनेरियो से काफ़ी दूर चीज़ें होती हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के एक्चुअल सिनेरियो से हटा के उनका कंसल्टेशन होता है कि LIC से हटा के हमारा कंसल्टेशन हमारे प्राइवेट कंपनियों पे लाया जाए, दैट मीन्स प्राइवेट जो इंश्योरेंस प्लेयर है उन पे लाया जाए, ताकि लोग उनके प्रति भी भागें, उनसे पॉलिसी लेने का भी देखें। तो यहाँ पे आपके पास 4 एस्पेक्ट्स मिलते हैं जिसने इस सब में रोल प्ले किया है। पहले एस्पेक्ट आपको पता चली गया, हिंडनबर्ग कंपनी जिसने अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए किया, और वो उसका काम ही है, उसका पेशा ही है करना। वो एक अमेरिकन कंपनी है जिसमें 5 ही एम्प्लॉय हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 एम्प्लॉय हैं, और उसकी एसोसिएट कंपनियां शेयर खरीदती हैं, बेचती हैं, ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके। तो एक तो हिंडनबर्ग रहा। दूसरा जो आया पॉलिटिकल इश्यूज की आई बात, ठीक है। तीसरा जो आया वो आया आपका मार्केट बेस्ड जो कंपनियां होती हैं और अदर इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो हो गई। तो ऐसे कई एस्पेक्ट हो गए आपके, 3-4 एस्पेक्ट। तो आप खुद समझदार हैं, किसी और के बहकावे में ना आके
या कि जो चैनल टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के लिए के चक्कर में वो सनसनीखेज खबर बना देते हैं बिना किसी बात के। अपनी पॉलिसी पे विश्वास करिए। आज तक की डेट में LIC को अडानी ग्रुप से कोई खतरा नहीं है। अगर चल रही है अडानी ग्रुप तो अभी कोई नुकसान नहीं है। अभी भी पहले भी जब शेयर परचेज किए तब भी प्रॉफिट में थे, अभी भी प्रॉफिट में है। ठीक है, जब शेयर बिल्कुल ही लोएस्ट बॉटम 1100 के मार्क को टच किए थे तब भी लॉस में नहीं थे, और अभी भी लॉस में नहीं है, ना पहले लॉस में थे। तो इसलिए वो बात अपने मन से हटा दीजिए। दूसरी चीज, अगर मान लो अडानी ग्रुप को कुछ खतरा होता है तो भी LIC का इन्वेस्टमेंट उसमें से 1% से भी कम का था, तो भी कोई खतरा वाली बात नहीं। तो आप अपने मन से बिल्कुल ही सब टेंशन हटा दीजिए कि अडानी ग्रुप के बारे में ये न्यूज आई वो न्यूज आई, कोई मतलब मत सोचिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और बिंदास अपना जो पॉलिसी लेने का सोचा है लीजिए। LIC की पॉलिसी लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। LIC पहले भी प्रॉफिट में थी, पहले भी अपने पॉलिसी होल्डर्स को बोनस देती थी, आज की डेट में भी देती है। तो बिंदास होकर लीजिए, और आपने पहले से पॉलिसी ले रखी है तो भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अडानी ग्रुप की वजह से LIC पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं विशाल आपसे आज्ञा चाहूंगा, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।